महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान का आज पटाक्षेप हो गया। शिंदे सरकार ने 164 वोटों से अपना बहुमत साबित कर दिया है। बता दें कि शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। बीजेपी ने बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इस तमाम घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि शिंदे की सरकार अवैध है। उन्होंने कहा कि बहुमत तो जीत लिया है, लेकिन महाराष्ट्र का दिल नहीं जीता। बागी विधायकों पर तंज कसते हुए ममता ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने असम के होटल में लग्जरी लाइफ एंजॉय की, इसके लिए पैसे कहां से आए। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बागी विधायकों को सिर्फ पैसे की ही सप्लाई नहीं की गई, उन्हें और भी कई चीजों की वहां सप्लाई की गई थी। ये सारी चीजें कहां से आई और कैसे उन तक इनका सप्लाई हुआ। ममता बनर्जी एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई थी और उन्होंने इस दौरान ये बातें कही। जब ममता से पूछा गया कि और कुछ से आपका क्या मतलब है, इस पर ममता ने कहा कि इस पर कुछ नहीं कहूंगी। कई बार चुप रहना गोल्डन और बोलना सिल्वर या चांदी हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि मैं चुप रहूं। ममता ने आगे कहा कि मुझे पता है कि बीजेपी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। सबको समझ में आ गया है कि मैं क्या कहना चाहती हूं। ममता बनर्जी ने केंद्र की एनडीए सरकार और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि अगले चुनाव में देश की जनता भाजपा के लिए बुलडोजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव बीजेपी बनाम भारत की जनता का होगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की प्रतिशोधी सरकार कभी नहीं देखी। उन्होंने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता तुमको बुलडोज कर देगी। जनता लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी को बुलडोज करेगी, यानी कि हटाएगी। हालांकि कोई पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बीजेपी पर हमला बोला हो। इसके पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी समेत केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था और इसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी पर सीधा भी हमला बोला था। हालांकि ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार अवैध तरीके से बनाई गई है। सरकार ने संवैधानिक नियमों की अनदेखी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह सरकार धन बल के जरिए बनाई गई है, इसलिए इसका राजनीतिक भविष्य नहीं है और आने वाले समय में जनता इस सरकार को नकार देगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संघीय ढांचे को भाजपा ने केंद्र सरकार पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। वे अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से महाराष्ट्र सरकार को गिराए हैं। ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। यदि एक लोकतांत्रिक सरकार लोकतंत्र को धराशायी कर देती है तो न्याय कहां से कायम होगा। लोगों के लिए, जनता के जनादेश के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए हम न्याय चाहते हैं। हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान पर भी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ममता बनर्जी का यह सबसे करारा हमला माना जा रहा है। अब ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि ममता बनर्जी के इस बड़े आरोप के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि ममता बनर्जी के इस तरह के बयान के बाद से सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।